अब किसी का भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? मैंने कोशिश की है कि चीजों को बहुत आसान करके बताऊं। इवन जो आप नेट पे वीडियोस वगैरह देखेंगे उसमें डायरेक्ट इस तरह से कहीं भी नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट हंटिंग और मेन मेन चीजें बताई गई हैं। इस तरह से सिक्वेंशियल मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो कि किस तरह से हम होलसेल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स को कब फॉलो करते हैं। आपने EIN नंबर के लिए कुछ और भी टर्म यूज की थी, फेडरल कुछ करके, वो क्या फेडरल था? टैक्स नंबर, फेडरल टैक्स नंबर, फेडरल टैक्स आईडी भी ये कहते हैं। सही। अच्छा, EIN नंबर के साथ आप एक वर्ड और यूज मिलेगा आपको, ITIN नंबर, ITIN। इसको I10 भी पढ़ते हैं, ITIN भी कहते हैं। ये बेसिकली होता है नॉन रेसिडेंशियल जो होते हैं ना यूएसए के, जैसे हम लोग, उनको टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करवाते हुए वो उस नंबर की जरूरत होती है, ITIN। तो ये नॉन रेसिडेंशियल के लिए होता है। और SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये जो वहाँ के रेसिडेंट होते हैं उनका होता है। जैसे यहाँ पे हमें NIC मिलता है ना, तो वहां पे उनको SSN नंबर मिलता है। तो आप अपने क्लाइंट को ये भी साथ में बताएंगे कि आपको एक ITIN नंबर भी चाहिए होगा जो आपको अकाउंटेंट आपका प्रोवाइड करेगा टैक्स रिटर्न फाइल्स वगैरह सबमिट करवाने के लिए, जब आप एंड में आपको चाहिए होगा ये। सही, ठीक है। किसी का भी कोई सवाल नहीं है? इतना अच्छा सबको समझ में आ गया, या कुछ भी समझ में नहीं आया कि पूछना क्या है, चल क्या रहा है ये? इसका ये आसान हल है कि आप खुद सवाल करके पूछ लें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरीब की कोई आवाज आ रही थी? अरीब? नहीं, आप काफी अच्छा समझा रही हैं, तो काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। नाम आ गया मिस। ये सेलर परमिट जो है ये आपको ब्रांड देगा या फिर आप क्या बोलते हैं अकाउंट क्रिएशन के वक्त LLC जब अप्रूव होगी तब सेलर परमिट मिलेगा आपको? ये आपका अकाउंटेंट करवा के देगा। ये बेसिकली हम IRS की, जो मैंने कहा, वेबसाइट पे जाते हैं। सॉरी, IRS से तो हम EIN नंबर जनरेट करवाते हैं। हम जिस भी स्टेट में हमारी LLC बनी होगी ना, उस स्टेट की हम वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से एक फॉर्म डाउनलोड होता है, और वो फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो फिर वो स्टेट हमें अप्रूव करता है और एक हमें सर्टिफिकेट दे देता है, सेलर सर्टिफिकेट नंबर, सेलर सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक। यानी कि स्टेट से करवाएंगे, क्लाइंट खुद भी करवा सकते हैं और उनका अकाउंटेंट करवा के देगा, वरना। ठीक। अच्छा, अगर क्या पाकिस्तानी अकाउंट पे हमारा अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो सकता है? किस तरह करते हैं हम पाकिस्तानी अकाउंट पे? पाकिस्तानी अकाउंट पे अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब मैं समझा नहीं, पाकिस्तानी अकाउंट पे अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है? पाकिस्तानी डिटेल्स पे, आई मीन। नहीं, पाकिस्तानी डिटेल में मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं हो सकता? क्यों, जी, रीजन? क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेजोन अलाउ ही नहीं करता ना आपको। आप एज नहीं। अ यहाँ पे बैठ के मतलब बाहर US में काम करते हैं ना, तो अमेजोन आपको पाकिस्तान में शायद अलाउ ही नहीं करता। इस वजह से अकाउंट क्रिएशन में मसला होगा। और नहीं। फिजिकल एड्रेस, जी जी। वहाँ वहाँ पे फिजिकल एड्रेस आप क्या बोलते हैं, जब आप माल वगैरह मंगवाते हैं क्रैप सेंटर में या वहाँ से जब डिलीवर करवाते हैं, तो उसके लिए शायद आपका फिजिकल एड्रेस वगैरह वहाँ पे चाहिए होता है, इस वजह से। देखिए, जब फिजिकल एड्रेस है ना, ये तो हमारा अकाउंटेंट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिजिकल यूनिक एड्रेस ये अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है, और ये लीगल होता है। ये यानी कि जो नॉन US रेसिडेंट होते हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है, ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जो ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं वहां पर। ठीक है, तो वो फिजिकल एड्रेस तो आपको मिल जाएगा।
जिसपे आपकी LLC यानी कस्टमर की LLC बनेगी जिसके ऊपर। बाकी अमेजोन का जो अकाउंट बनता है वो आप अपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे यानी कि अपनी NIC, अपने पासपोर्ट, अपने पर्सनल डिटेल्स पे आप बनवा सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान का क्लाइंट है और वो अमेजोन पे सेल आउट करना चाह रहा है US के अंदर, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड USA में होगी, लेकिन अमेजोन का अकाउंट वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे ओपन कर सकता है। अमेजोन अब पाकिस्तान में अलाउ है। पहले भी कर रहे थे लोग काम, जाली तरीके से कर रहे थे, VPS लगा के करते थे, लेकिन अब लीगल तौर पे अपने यहाँ के ID पासवर्ड यूज करते हुए काम किया जा सकता है। फर्स्ट वो तो इंडिविजुअल अपने पर्सनल डिटेल्स पे बनाएगा, देन उसको कंपनी में चेंज कर देगा, यानी कि अपने कंपनी पे उसको कन्वर्ट कर देगा। अमेजोन की इसमें अमेजोन की फीस की जो ट्रांजैक्शन होगी वो फिर आप अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से करेंगे या फिर मरकरी या पायनियर के? ये हमारे जो मास्टर डेबिट कार्ड है इससे हो जाएगा ना, यहाँ पे अमेजोन ठीक। से डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, USA का फोन नंबर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किसी को आइडिया है इसका? ये हमें बेसिकली चाहिए क्यों होता है US का फोन नंबर? तो ब्रांड्स वगैरह को फोन करने के लिए। तो हम यहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं ये? शायद वर्चुअल मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, यहाँ से कैसे यूज करेंगे? जी, मतलब एक US स्काइप का नंबर। वगैरह आप कुछ कह रही थी? कुछ कह रही थी, तो कुछ कुछ कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं नाम जरा देखना शुरू करूँ, कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। स्काइप और आपने कहा था कि व्हाट्सएप के थ्रू भी फिर तो कर सकते हैं या नहीं, हमें सिर्फ नंबर चाहिए होगा ना। सही। यहाँ पे मोमिना मौजूद है। मोमिना, आप बताएं किस तरह से हम यूज कर सकते हैं ये नंबर पाकिस्तान में रहते हुए? मोमिना मौजूद है यहाँ पे? असरा? ये Y9 प्राइम कौन है? अपना नाम अगर आप मुझे बता दें। सब माहरुफ है ये। सही। जी, हम स्काइप वगैरह के थ्रू वो वर्चुअल नंबर स्काइप के साथ अटैच कर देते हैं और उसके थ्रू हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं किसी भी कंट्री से। ठीक है, लाइक अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो ओपन फोन के नाम से एक ऐप है। सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाके एक नंबर बाय किया और अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर ली। उस ऐप से मैं जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज करते हैं सिंपली उसी तरह से वो ऐप यूज होती है। जिसको भी कॉल करनी है नंबर डायल किया और सिंपली यूज कर लिया। अब उस बंदे के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं जाएगा बल्कि जो मेरा US का नंबर है वो शो होगा। ठीक है, और अगर उसने वहाँ पे डिफरेंट चीजें एक्सटेंशंस वगैरह डाउन लगाई भी होंगी तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस स्टेट से कॉल कर रही हूँ, क्योंकि हम स्टेट के लिहाज से वो नंबर बाय करते हैं। ये वाली बात रिपीट कर देंगी आप? अभी जो मैंने ऐप का नाम बताया है वो है ओपन फोन। उसके अलावा स्काइप होता है, वाइक होता है, डिफरेंट है। गूगल पे सारी चीजें ये मिल जाएंगी कि कौन कौन से यूज हो सकते हैं। नॉर्मली जो लोग प्रेफर करते हैं वो स्काइप को करते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके, लाइक ओपन फोन की वेबसाइट पे जाके नंबर परचेज कर लिया। उसके कुछ प्राइस होते हैं, $10 पर मंथ है या $80 पर ईयर है, ये कस्टमर आपको बाय करके देगा। ठीक है, नंबर उसने बाय कर लिया, सिंपली फोन में उसकी ऐप डाउनलोड कर ली गूगल प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अब जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं वैसे ही ये यूज होगा। आप किसी को भी कॉल करनी है आप उसका नंबर डायल करें और सिंपली आप मतलब कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर ब्रांड ने अपने पास कॉलर, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर मेरा ये सवाल है कि ये जो USA फोन नंबर वाला पॉइंट है ये LLC क्रिएशन के नीचे है,
इसका मतलब ये है कि ये वाला टास्क भी हमें अकाउंटेंट कंप्लीट करके देगा, पूरा फोन नंबर बाय करके सब कुछ हमें स्काइप से करना है उसने, या जो अभी हाँ, आपने ये क्लाइंट दूसरा। खुद भी बाय कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्लाइंट खुद भी बाय कर सकते हैं, क्लाइंट चाहे तो अकाउंटेंट से बोल दें कि आप मुझे बाय करके दे दें मेरे ये कंपनी को के बाय नेम नहीं पे। करना पड़ेगा यानी कि। हाँ मतलब हम नहीं करते, ये भी ये क्लाइंट करके देगा। जब क्लाइंट आएगा उसके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद होंगी। ओके। अच्छा, अगर ये क्लाइंट का यूएसए का पहले से नंबर मौजूद हो तो वो नंबर यूज कर सकते हैं उसका? नहीं, क्योंकि वो वर्चुअल नंबर नहीं होगा ना, तो वो आपके फोन पे नहीं आ सकता। सही। इसके लिए हमें ठीक वर्चुअल नंबर ही चाहिए। ठीक ठीक। किसी का कोई और सवाल कुछ माइंड में आ रहा हो, वरना फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये चीजें हमारे एज अ बीए हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्लाइंट सब हमारे पास आते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में अमेजोन का बहुत शोर है, और जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं वो चाहते हैं बस अमेजोन में इन्वेस्ट कर दें। तो वो आपसे आके जरूर ये पूछेंगे कि मेरे पास कितना बजट है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे इसके लिए क्या करना है। तो फिर आपको ये, जब आप फर्स्ट स्टेज पे ही उसे पूरी गाइड कर देंगे अच्छी तरह, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये बीए कुछ जानता है, इसे पता है काम कैसे करना है। तो आपकी उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर आप सीधा कह देंगे कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप अकाउंटेंट के पास चले जाएं, तो वो चला ही जाएगा, वो वापस पलट के नहीं आएगा। ऐसे यूएसए की मार्केट में काम करने के लिए मिनिमम बजट कितना रिक्वायर्ड होता है? मिनिमम आप स्टार्ट तो 3000 से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जब तक अच्छा प्रॉफिट जनरेट ना हो मजा नहीं आता, तो जो रिकमेंडेड है वो 5000 से $7000 तक है। वरना अगर आप एलएलसी की फीस वगैरह निकाल दें तो 2000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन हम इनिशियल लेवल ठीक। पे रखते हैं कि 10% प्रॉफिट आएगा। तो जब हम 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 200 का प्रॉफिट जनरेट होगा, तो ये कोई बिजनेस में प्रॉफिट तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ बीए की सैलरी निकलेगी। अच्छा, जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्कोप ज्यादा है, जैसे टॉयज वगैरह पे शायद स्कोप ज्यादा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है जब गेटेड है तो लोग उसमें कम जाते हैं एज कम्पेयर टू अनगेटेड। ठीक है। क्योंकि गेटेड प्रोडक्ट्स के लिए ना आप लाजमी है आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें, ठीक है, या आप डायरेक्ट ब्रांड से खरीदें। जब आप उनसे परचेज करते हैं ना, वो आपको इनवॉइस देते हैं, यानी कि एक रसीद देते हैं कि ये चीज हमसे परचेज की गई है। फिर हम सही। अमेजोन पे जाके जब लिस्ट करते हैं तो अमेजोन हमसे वो इनवॉइस मांगता है कि आपने कहाँ से परचेज किया है। जब हम उसे ठीक इनवॉइस है। दिखाते हैं तो वो कहता है ठीक है, आप फिर वो आपको अलाउ कर देता है कि आप सेल आउट कर दें। लेकिन हम अगर ऐसे ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से यूज, और अमेजोन ऐसे ही अलाउ नहीं करता, अमेजोन उस कंपनी को फिर कॉल करके कंफर्म करते हैं कि क्या इस कस्टमर ने आपसे परचेज किया है, और फिर वो कहते हैं कि हाँ इसने परचेज किया है, तब वो अमेजोन हमें अलाउ करता है। अगर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं वो कहते हैं हम अनगेट करवाने में कोई हेल्प नहीं करेंगे, अमेजोन की कॉल आएगी हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो अमेजोन फिर ऐसे ओ, उनका इनवॉइस नहीं करता। तो इसलिए सही। गेट लोग जो है अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जाना ज्यादा कंसिडर करते हैं कि हम अनगेटेड में सही। जाएं। ठीक है। किसी का कोई और क्वेश्चन? कल फिर हम इंशाल्लाह थोड़े से टूल्स को डिस्कस करके और फर्स्ट अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग ये स्टार्ट करेंगे। ये पूछना था कि गेटेड में एक्सपायरी वाली चीजें भी आ जाती है? जी बिल्कुल, ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स है, फूड के आइटम्स हैं, वो भी आपके गेटेड में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक। इसमें कुछ कैटेगरीज पूरी, जैसे टॉयज एंड गेम्स हैं, उसमें मोस्टली गेटेड हैं, कुछ अनगेटेड भी मिल जाएंगी एक दो प्रोडक्ट्स। इसी तरह ग्रोसरी के आइटम में ज्यादातर गेटेड हैं, कुछ अनगेटेड भी मिल जाएंगे। ब्यूटी में भी यही है, अक्सर गेटेड है, कुछ अनगेटेड मिल जाएंगे, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक्सपायरी का इशू आता है।
कुछ अमेजोन पे हैजमेट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेजोन बिल्कुल अलाउ नहीं करता सेल करना, और फिर उसके लिए और ज्यादा हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे उसमें परफ्यूम वगैरह के भी आइटम्स शामिल हो जाते हैं जिसका हेल्थ से या बॉडी से इंटरेक्शन हो रहा है, इस तरह की चीजें। कोई केमिकल्स हैं, केमिकल्स अलाउ नहीं करता अमेजोन सेल आउट करना, वो डेंजरस मैम, प्रोडक्ट में आ जाती है। जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई लोकल इन्वेस्टर होगा तो हम्म। उसको जब हम ये सब कुछ गाइड करेंगे तो वो तो हमसे कहेगा कि आप मुझे अकाउंटेंट भी हायर करके दें, ताकि ये जो उसका जो बाहर से हमें कंपनी अपनी रजिस्टर करवानी है सॉरी, या जो नंबर चाहिए एक वर्चुअल नंबर, तो वो सारी चीजें वो तो चाहेगा ना कि मेरी करवा के दे एक बीए, तो वो फिर हम अकाउंटेंट कहाँ से लाएंगे? देखिए अकाउंटेंट तो यही है, जो आपके ईसी के ग्रुप्स हैं इनमें आपको अकाउंटेंट रिलायबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो लेकिन हमें hire करके उसको देना होगा? सॉरी। तो मतलब वो अकाउंटेंट भी हमें ही उसको, लाइक अगर कोई लोकल इन्वेस्टर है, मैं पूछना चाह रही हूँ, जी तो जी जी। उसके लिए अकाउंटेंट हमें ही ढूंढ के उसको देना होगा? देखिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप काम करना चाहती हैं तो आप इस तरह भी काम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी एक टीम बना ली, उस टीम में एक अकाउंटेंट भी रख लिया। अब अकाउंटेंट का कोई काम आ जाए, आप उन्हें बता देंगे क्लाइंट को कि मैं नहीं बनाऊंगी लेकिन मैं बनवा के आपको दे सकती हूँ, ठीक है। इसकी मेरी अलग फीस होगी और अकाउंटेंट अपनी फीस अलग चार्ज करेगा। लेकिन जैसे एज अ न्यू भी हम इन चीजों को नहीं फोकस करते, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल इसमें आते हैं, फिर उसको टैकल हम्म। करना मुश्किल हो जाता है। जब हम थोड़े लेकिन सीनियर। अगर अगर हम बस उसको गाइड कर देंगे कि आप ये सारे काम करवा लें, तो वो तो फिर वो तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना? नहीं, वैसे जो अमेजोन के बिजनेस में एंटर होते हैं वो खुद थोड़ा सा इन चीजों को देख लेते हैं, उनको खुद भी ये एक्सट्रीम कॉमर्स वगैरह का काफी आइडिया हो चुका होता है, तो वो ठीक है। अकाउंटेंट खुद ढूंढ लेते हैं। आप उन्हें गाइड कर लें, क्या कर दें कि आप इस ग्रुप पे जाके सर्च आउट कर लें, क्योंकि देखें इसलिए मना किया जा रहा है न्यू बीएस को। ठीक जो है। बॉयज है ना वो ऑफिस में फिर भी काम करते हैं तो उनको आइडिया होता है, यानी कि अपनी एजेंसी उन्होंने खोल ली या फिजिकली जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो उन्हें पता होता है कि कौन हम्म। रियल है कौन फेक है। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्चुअल काम कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता कि जिसको हम कंसिडर उसको बता रहे हैं कि हम इससे काम करवा लेंगे, और हम्म। वो पैसे लेके चला गया, तो फिर आप बीच में क्या करेंगी। और ये सारे हम्म। टैक्स वगैरह के इश्यूज हैं, अगर वो अकाउंटेंट मतलब खुद इतना क्रेडिबल नहीं है और उसने सही काम नहीं करके दिया, तो हम फंस जाएंगे ना बीच में। सही सही। तो जी। हमारा काम बेसिक बस गाइडेंस करना ही है अभी इनिशियल लेवल के ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा, सही। एक सवाल था मिस के ये जो आप प्रोडक्ट हंट करोगे उसके बाद ऑर्डर करोगे, शिपमेंट लेबल वगैरह होगा, आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, तो कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है आपकी पूरी क्या बोलते हैं अमेजोन पे प्रोडक्ट लाइव करने के लिए? देखिए प्रोडक्ट हंटिंग पे पहले आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो नॉर्मली है वो एज अ न्यू तो खैर 1 वीक भी लग जाता है और 1 मंथ भी लगता है, ठीक है। लेकिन हम सपोज करें कि अगर हमें 1 से 2 दिन में भी प्रोडक्ट मिल जाती है, जो कि पॉसिबल है, तो सप्लायर से कांटेक्ट करने में 1 वीक का टाइम लगता है, किसी सप्लायर से अप्रूवल लेने में। हम 10 प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उसमें से एक प्रोडक्ट पे अप्रूवल मिलेगी, ठीक है। और अगर ब्रांड्स की हम बात करते हैं तो हम 100 ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं तो उसका अप्रूवल रेशियो ये है कि 4 से 5 ब्रांड्स हमें अप्रूव करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट सेल कर दें। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं ये 1 वीक का टाइम पीरियड है। देन शिप इनिशियल टेस्टिंग ऑर्डर करने से लेके अमेजोन पे जाने तक, उसके वेयर हाउस पे पहुंच के लाइव होने में तकरीबन 15 डेज लग जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पैक होती हैं, फिर शिपमेंट प्लान्स बनते हैं। जब अमेजोन पे जाता है अमेजोन अपने, हम तो अमेजोन के एक वेयर हाउस में भेज देते हैं, अमेजोन इसको फर्दर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिटीज में भेजता है, ठीक है। आपकी 10 प्रोडक्ट को वो 10 डिफरेंट जगह पे भेज देगा, तो उसमें सारा टाइम पीरियड लगता है काफी। अमेजोन एक एक प्रोडक्ट को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, उसको शेल्फ करेगा, तो इसमें 15 डेज लग जाते हैं। तो नॉर्मली एक प्रोडक्ट आपकी लिस्ट होने में 1 मंथ का टाइम पीरियड हम इनिशियल लेवल पे रखते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा। अच्छा, जो प्रोडक्ट हम लोग हंट करेंगे ये न्यू पे वर्क करेंगे या यूज पे भी काम करेंगे? नहीं, यूज पे नहीं जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ठीक।
यूज्ड में नॉर्मली होलसेल के अंदर वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो कस्टमर्स रिटर्न कर देते हैं, फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाती है, फिर वो अमेजोन ही उसको यूज्ड प्रोडक्ट के तौर पे सेल आउट करता है। होलसेल के अंदर तो वैसे मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है कि यूज्ड में जा रहे हैं। हाँ, पीएल के अंदर लोग यूज्ड में भी करने वाले उस तरह से भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जितना कुछ सीखा है उसमें हम कभी भी यूज्ड में नहीं जाते हैं, हम हमेशा न्यू आइटम को कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा अगर यूज में प्रॉफिट अच्छा हो तो आवाज आ रही है? जी, क्या आपने दोबारा पूछिएगा? यूज मैं में बोला हूँ, अगर अगर प्रॉफिट यूज में अच्छा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, अगर यूज में प्रॉफिट अच्छा हो। कि मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है यूज के हवाले से, और ना ही मैंने कभी सुना है इसमें, लेकिन वही बात है कि अमेजोन पे हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं। ये इन द एंड आपको उससे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप यूज में कोई स्ट्रेटेजी लगा के और उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप यूज में भी चले जाएं। क्राइटेरिया जो हमने फिक्स किया हुआ है वो लोगों ने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर प्राइस की हम बात कर रहे हैं, कम प्राइस हो, ब्रेकेबल आइटम्स ना हो, तो ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट यूज्ड नहीं है कि आप आइटम, ये कर ही नहीं सकते। मैम सॉरी, ये यूज्ड आइटम्स का क्या है, इसको जरा बताएं, कोई एग्जांपल से बताएं, लाइक कौन से आइटम्स हैं। यूज्ड में ये होता है कि हम अमेजोन की आपको पॉलिसी पता होगी कि 2 महीने बाद भी कस्टमर कोई चीज लाके रिटर्न कर देता है, तो अमेजोन उसे बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और वो ठीक फिर रीसेल में चले जाते हैं। वो यूज्ड आइटम नॉर्मली जो अमेजोन पे सेल आउट हो रहे होते हैं वो यूज्ड आइटम होते हैं। ठीक है, इसके पूरे पूरे कार्टन भी सेल आउट होते हैं, रिफर्बिश्ड आइटम्स होते हैं ये। और ये अमेजोन मतलब इसको डायरेक्ट भी परचेज किया जाता है, लिक्विडेशन हम इसे कहते हैं। डायरेक्ट भी परचेजिंग इसकी होती है लिक्विडेट आइटम की, और फिर इसको सेल आउट किया जाता है। और दूसरा ये होता है कि अमेजोन इसको वेयर हाउस में रख ले, हम वापस ना मंगवाएं, हम कहें कि अमेजोन खुद ही इसको सेल आउट कर दे, तो वो कम प्राइस लगा के अमेजोन खुद ही उस आइटम को एज अ यूज्ड आइटम सेल आउट करता है। अच्छा, ये जिस तरह से जो अमेजोन के वो होते हैं मिस्ट्री बॉक्स होते हैं मेरे ख्याल से, जिनमें बल्क क्वांटिटी में लॉस्ट गुड्स या यही प्री जी, लव गुड्स, इस तरह की चीजें होती है ये, बिल्कुल। तो ये अमेजोन अपने ही अंडर में इसको सेल आउट करता है। जी, अमेजोन अपने ही अंडर में करता है। और कुछ इस तरह की इन्वेंट्रीज हमें ये होता है कि हमारा स्टॉक फंस जाता है ना, अगर कोई सेल आउट नहीं हो रहा, तो हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी इसको सेल आउट करते हैं, तो वहां से सर, भी जो आइटम्स फिर हम परचेज करते हैं तो वो भी यूज्ड आइटम में हमारे पास आ जाती है चीजें। अगर किसी और का कोई और एक्सपीरियंस हो यूज्ड आइटम के हवाले से तो डिस्कस करें। अभी सवाल किसने, मोइस ने पूछा था? यूज्ड आइटम्स का मैंने पूछा था। नहीं, आपसे पहले एक और किसी ने पूछा था ना, यूज्ड आइटम में प्रॉफिट अच्छा हो। अक्सर मैंने ये पूछा होता था मैं। मुझे क्वेश्चन करना था। जी, अक्सर ये होता है, आप फेसबुक पे भी देखते हैं कि ये लाइव सेशंस चल रहे होते हैं और उसमें जो बॉक्सेस सेल कर रहे होते हैं उसमें से चीज़ें, तो ये अमेजोन से ही मंगवाते हैं। और ये किस तरह से ये लोग मंगवाते हैं, या इनकी कोई ऑक्शंस होते हैं, ये क्या होता है, इसका कोई क्राइटेरिया आपको पता है तो वो डिस्कस कीजिएगा। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि अमेजोन से हम, मिस्ट्री बॉक्स का पता है कि पूरी पूरी मिस्ट्री बॉक्स सेल आउट होती हैं, और उसमें ये नहीं पता होता कि अंदर क्या क्या चीजें हैं मौजूद हैं। कुछ काम की चीजें होती हैं, कुछ बिल्कुल ही यूजलेस होती हैं। लेकिन पाकिस्तान वो कैसे करते हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। सिंपल शिपमेंट लेते हैं या कोई और क्राइटेरिया है, इसका आइडिया नहीं है। किसी का कोई और सवाल? आज का सेशन काफी लंबा हो गया।
यहाँ पे किसी ने मुझसे, हाँ जायरा ने पूछा था जी, अगर उनके पास वो हमारे उसी फोन पे जो है कॉल बैक कर लेते हैं या मैसेज भी भेज देते हैं। हमसे हमारे पास सिंपली वैसे ही कॉल आती है जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आती है। कॉल हम कर भी सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेशन को हम वाइंड अप करें। जी इंशाल्लाह इसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं कल तक। मजीद आप लोग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, वहां पे थोड़ा एक्टिव रहें। बेशक डेली 10 मिनट्स 20 मिनट्स दें, लेकिन कल पे ना टालें कोई चीज। अगर वाकई करना है तो आज से स्टार्ट कर लें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सेरी की तैयारी करें। सॉरी, शहरी में तो बहुत टाइम है अभी। सहरी से पहले थोड़ी इबादत कर लें, सवाब कमा लें, दुआ कर लें। मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर लें। अच्छा, ये एक और सवाल था कि ये प्रेप सेंटर जो आपका माल पैक होने, लेबल वगैरह होने जाएगा, तो उसकी फीस वगैरह का क्या क्या मतलब क्या चार्जेस वगैरह होते हैं प्रेप सेंटर? ये हम आगे डिस्कस करेंगे सारे। हर प्रेप सेंटर का वेरी कर रहा होता है, ठीक है। कोई जो है वो $0.3 चार्ज करेगा 1 यूनिट का, कोई बॉक्स पर बॉक्स के लिहाज से, मतलब डिपेंड करता है कि हम उससे क्या क्या सर्विस ले रहे हैं। अगर सिर्फ मेन बॉक्स की लेबलिंग करवा रहे हैं उसके प्राइस अलग होंगे। अगर हम पर यूनिट करवा रहे हैं तो नॉर्मली अब $0.3 से कम आई थिंक कोई भी नहीं ले रहा। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड कर रहा है कि आप उससे कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आप पॉली बैगिंग करवा रहे हैं उसके चार्जेस अलग होंगे। उनकी वेबसाइट पे या वो लिस्ट सेंड कर देते हैं, उस पे सारी चीजें लिखी होती है। जब हम प्रेप पे आएंगे तो फिर मैं वो लिस्ट भी आपसे शेयर कर दूंगी। तो लेकिन हर ये ध्यान में रखिए कि हर प्रेप सेंटर के वेरी कर रहे होते हैं। और अच्छी ठीक चीज ये है कि अब इसी ग्रुप्स वगैरह की वजह से ना हमारे ये अपने लोग बड़े मौजूद हैं वहाँ पे, तो उनसे कम्युनिकेशन वगैरह इजी रहती है। लोगों ने अपने घरों में ही प्रेप सेंटर खोले हुए, तो अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है। आप अपनी बात आराम से उन्हें समझा सकते हैं, उनकी बात आराम से समझ सकते हैं। चलें, थैंक यू। अब जिन्होंने जागना है उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो सोने वाले लोग हैं और कल ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया आई थिंक। तो अब हम वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।